हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायरस के बारे में। वायरस वायरस जानते हो क्या होता है। आजकल तो ये कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ वायरस है, वायरस का ही प्रकार है। तो अगर यह वायरस है किसी पेड़ पौधे में होता है तो इसे पादप वायरस कहते हैं। लेकिन अगर यही वायरस किसी जीव जंतु में होता है तो इसे बैक्टीरियोफेज मतलब कि जीवाणु भोजी कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने 1892 में। इवानोवस्की 1892 में, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल प्रॉपर्टी। इसके गुण क्या होते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। इन्हें वैसे हम नहीं देख सकते हैं। इनमें डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है, मतलब डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो सेल में होता है, इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। इनकी अधिक से अधिक साइज होती है 15 माइक्रोन से 210 माइक्रोन। अधिक साइज मतलब बिग साइज, इनकी अधिक से अधिक साइज होती है। और सबसे कम साइज कितनी होती है, 20, स्मॉल साइज। सबसे अधिक साइज, सबसे कम साइज। सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है, चेचक का वायरस होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब वायरस हमारे शरीर के बाहर रहता है तो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो जीवित हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जब यह शरीर से बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, जब ये किसी शरीर के अंदर आ जाता है, जैसे किसी जीव जंतु के शरीर के अंदर, किसी मनुष्य के शरीर के अंदर, किसी पेड़ पौधे के अंदर, जब ये किसी के अंदर चला जाता है तो ये जीवित हो जाता है। इसलिए इसे सजीव एंड और निर्जीव के बीच की कड़ी कही गई है। और ये पैराबैग्निक किरणों द्वारा नष्ट हो जाता है। और इसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कब होता है, जब ये किसी सजीव के शरीर में जाता है तब होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, खोजा किसने था, इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसमें डीएनए एंड आरएनए होते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं 15 से 210। इसकी अधिक साइज होती है कम से कम 20 माइक्रोन के होते हैं। सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इसमें होता है, लेकिन कब होता है, जब ये किसी सजीव के शरीर के अंदर रहते हैं। पराबैंगनी कीड़ों द्वारा यह नष्ट हो जाते हैं। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब यह किसी सजीव के शरीर के बाहर रहता है, जब यह किसी सजीव के शरीर के बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, लेकिन जब ये किसी सजीव के शरीर के अंदर आ जाता है तो ये जीवित हो जाता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करो। और हमारे इस चैनल पे एजुकेशन, मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियो 11th 12th नीट एंड बीएससी के अपलोड किए जाते हैं।